तो कलश यात्रा मंदिर से ही शुरू होती है, उस गांव के बाहर ही वो मंदिर था, गांव के बाहर मंदिर था। जैसे हम लोग वहां गए, बोले मंदिर से परिक्रमा करके गए, अंदर देखा वहां महाराज मंदिर तो लगी नहीं रहा, ऐसा था। कभी धूप पड़ी, कभी अगरबत्ती पड़ी, कभी महाराज माचिस की तिलियां, कहीं कुछ और कहीं तेल बह रहा है, कहीं इलायची दाना पड़ा हुआ है, तेल बह रहा है, काला हुआ भगवान, क्या कर रहे? तो हमने कहा भैया ये कैसा मंदिर है, कैसा देवालय है कि जिसमें पांव रखने के लिए भी मन नहीं हो रहा है, और वहां बैठे कैसे? लेकिन दूसरी बार उस गांव में कथा हुई, बिलासपुर की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं वहां गया तो इतना सुंदर उन्होंने उस मंदिर की व्यवस्था कर रखी, सत्संग से परिवर्तन आया, और वहां नित्य भोग लगता है, नित्य ठाकुर जी की सेवा होती है, और बड़ी स्वच्छता, बड़ी पवित्रता, चारों ओर फूल भी लगा दे। छोटा सा मंदिर है, कोई बड़ा नहीं था, गांव के जैसे होते हैं मंदिर, लेकिन पवित्रता। और मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि मैं सब माताओं की स्थिति देखता हूं, बहुत भक्त है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ भक्ति ये नहीं कि गहने धूप और शंकर जी कपाल लेते, कभी गणेश जी की सूंड पर लगा देना धूप को। पहली बात तो ये धूप जो है बहुत खतरनाक है, आजकल की धूप जो है आप जो हम जला रहे हैं ये बड़ी खतरनाक है, बहुत सोच समझ करके और देख करके लें। ये नाक में दम करने वाले, भगवान के क्या हाल होते होंगे जिस धूप को हम जला रहे हैं, कितने किस प्रकार से वो धूप बन रही है। गाय का उपला, गाय की गोबर का उपला बना करके और उसको सुखा करके, और उसके बाद में उसमें गुगल डाल करके उसको धूप बना दे। कई लोगों को मैंने देखा वो उसकी धूप बनाते गाय के गोबर की, वो माता के बाद में देखो कितनी शुद्धता, कितना महक जाता है सारा। लेकिन आप तो अब गोरू नहीं करने लगे, गौ सेवा को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी जहां जैसी व्यवस्था हो, हम क्यों नहीं इस तरह से प्रयास करें। हमारे यहाँ थनेर क्या कितना सुंदर चीज हमारे, और देखो दुकान लाओ तो क्या ये बाजार में खरीद लेते हैं महाराज, वो रोग कारक भी है, ये ध्यान रखना। ज्यादा धूप का से ये प्रयोग न करें, और ऊपर से तुम भगवान के सिर पर लगा ठीक है। उस माताएं तो इतनी भक्त होती कि लड्डू वर्ष हनुमान जी किस पर जो टाल देते खा। थोड़ा सा इसका भी तो ध्यान रखें। अरे भाई जब भगवान को भोग लगाएं तब थोड़ा ध्यान रखें किस तरह से भोग लगाएं। बार बार कथाओं में कहता हूं, सबसे पहले भगवान पर चढ़े हुए पुष्प हमारे पांव पर ना आए, इसका ध्यान रखें। भगवान को जो भोग लगाया जाता है, जो नैवेद्य जो ठाकुर जी को लगाया जाता है, वो इलायची दाना, चूरमा, गैण और भाप जन चढ़े थे, यद कपाले जन भगवान को रखे। क्या करते? ऐसा नहीं करना, किसी न किसी पात्र पर रखना है। और अगर पात्र की व्यवस्था नहीं है, दोने की व्यवस्था है, नहीं तो चलो छोड़ो, आसपास में पते लक्ष्मी की नहीं, पते लिया पते पर रखो। भगवान को नैवेद्य ऐसे नहीं रखना, किसी के सिर पर रख दो, किसी के महाराज कहीं रख दो कहीं, और भाई तुम्हें अगर कोई भोग लगाए, तुम्हें कोई भोजन दे और तुम्हारे सिर पर रख दे, बताओ ऐसे खाओ? कैसे खाओ? सामने रखने का तो महत्व है ना। और किसी पात्र में हमें भोजन दे और नीचे रख दे कोई, बताओ कैसा होगा? ऐसे परोस दे, सीधे भात आओ, सीधे भाप दो, पृथ्वी ही पात्र बना दिया। भगवान को जरा नैवेद्य लगाएं तो उसको क्या करना है? किसी पात्र पर लगाना है। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जब भगवान को भोग लगाए तो घंटों मत रखिए। कई लोग तो भोग लेते नहीं आ, तो रखिए नहीं, बस आप भगवान खाने और त्याग में नहीं। भोग जब लगाए तो उसको ज्यादा देर न रखे, उसको 2-4 मिनट जल घुमा कर दो, तो फिर बांट दो। नहीं तो अगर हमने ऐसी व्यवस्था रखी, अगर उसको इलायची दाना, चूरमा वगैरह, बूंदी के वगैरह, लड्डू वगैरह जो भी आप रखते हैं, वो क्या होगा? अगर आप छोड़ करके चले जाएंगे तो चींटी है, कोई मक्खियां हैं, कितनी प्रकार के दूषित जीव जंतु वहां जाएंगे, और उसके बाद में तुम्हें भोग दे, भैया तुम लोग स्वस्थ होगे कि रोगी होगे उसको?
पाकर तो लगे हुए हैं, और शाम को उठा करके हम तुमको वो भोग दें कि ये तो भगवान का भोग है, बताओ उससे स्वस्थ होगे तो रोगी हो जाओगे। इसलिए जरा ये तो थोड़ा सा, ये तो सामान्य बातें हैं ना, इन चीजों को तो हमें, ये तो सामान्य शुरुआत की बातें हैं, इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। मंदिर में किसी भी प्रकार से जो हमारा इलायची दाना वगैरह वगैरह उसको तत्क्षण उठा लीजिए, भोग लगाने के बाद उठा लीजिए, बांट दीजिए, पा लीजिए। अरे भगवान इतनी देर नहीं बांटते जितने तुम सोच रहे कि सुबह में जाकर रखे अब खाते रहो। भगवान तो केवल दृष्टि भोग लगाते हैं, उनकी दृष्टि पड़े भोग लग गया, बात कर कैसे लगाते हैं भोग, केवल देख लिया बस, उसमें घंटों रखने की आवश्यकता नहीं है। रखो, उठा, पवित्रता बनी रहनी चाहिए, स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। अब हमें कोई भोजन दे और रखा हुआ खुला पड़ा हुआ भोजन, ढका हुआ नहीं है, बताओ आप ढके हुए बिना ढके भोजन को नहीं खाते, और भगवान को तुम इस तरह से थोड़ा सा कुछ मर्यादाएं, तो भगवानों को हमने ऐसे बना दिया बिल्कुल जैसे बिल्कुल ही पत्थर ही है। अरे पत्थर नहीं हो तो जीते जागते भगवान है, थोड़ा सा ध्यान तो करो, थोड़ा भाव तो करो। जी व्यवस्था हमें बदलनी है और शुरुआत कर लो, और जो जिनको आप देख रहे हैं उनको भी तो बताओ। हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विवेक से, विवेकहीन है तो फिर बात करता। हम धार्मिक तो हैं, हम बुद्धिमान तो हैं कि कर रहे हैं, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक होना आवश्यक है। अब कोई भोजन परोस रहा है, ये बुद्धिमान ही ठीक है कि उसको भोजन परोसना आना, भोजन परोस रहा है, देना है, खिलाना है, ये उसकी बुद्धिमानी श्रेष्ठता, अच्छी बात है। लेकिन किस तरह से परोसना है, अब ऊंची से दाल डालने लगा तो सारे कपड़े खराब हो गए, दूसरे पे छींटे पड़ गए, खराब हो गए, तो ये विवेकहीनता है। समझदारी तो है, ज्ञान तो है, लेकिन विवेकहीनता के साथ में है तो मुझसे कोई महत्व नहीं रहेगा। विवेक भी तो हो कि किस तरह से डालना है, किस तरह से हमें खिलाना है। ऐसी भगवान, अब एक माता जी को मैंने देखा, एक माता जी रोटी ले आए घर से, और रोटी ले आए और किस पे ला रखा, पन्नी पर, लीजिए प्लास्टिक पन्नी पर ले आए। आगे आगे नहीं जा रहा, पीछे माता जी आई और सीधे गाय खड़ी थी, प्लास्टिक की वो पन्नी खोली नहीं और बिना खोली गाय के हम बड़े बिगड़े। मैंने कहा भाई क्या बुद्धि है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, ये कैसे खाएगी, बताओ कैसे खाएगी गाय, क्या सोच रखा तुमने गाय का। श्रद्धेय महंत जी, मैं एक बार अपने सोने वाले रास्ते में गया था, तो उसमें पैदल का रास्ता था और वहां एक गाय मरी हुई थी, एकदम कंकाल बचा हुआ था उसका। तो मैंने देखा उस गाय के पेट में एकदम कंकाल था, बहुत पुराना, कोई 8-10 महीने से ज्यादा हो गया होगा, एकदम कंकाल था। तो उस गाय के पेट में कुछ भी नहीं तो 8-10 किलो पॉलीथीन जमा हो रखे थे उसके अंदर, उसके पेट में। हम कितना बड़ा अपराध कर लेते हैं, हम गोग्रास दे देते हैं, हम भी करते हैं ये पॉलीथीन वगैरह में जो आप ला करके जो हम बाहर गायों को देते हैं, तो बताओ कितना बड़ा अपराध हो जाता है। हम तो गो हत्यारे हो गए, बताइए हम धर्म करने के चक्कर में क्या बन गए, बताइए। क्योंकि वो प्लास्टिक वो तो ऐसे नष्ट होता है, और गाय बेचारी को भूखी प्यासे हो तो जो मिले उसको खा लेती है और नकली आती है। तो कोई भी कार्य करना है वो विवेक से करना है, और विवेक कहां मिलता है, सत्संग में। जब तक यहां सत्संग में नहीं आएंगे तब तक हमें, और सत्संग को सुनना ही परिवर्तन के लिए, कि हमें परिवर्तन लाना है अपने जीवन में, अपने स्वाध्याय में, अपने दैनिक जो हमारी जो प्रक्रिया है, दिनचर्या है, उसमें कुछ परिवर्तन लाना, उसमें कुछ विशेषता लाना, उसमें कुछ श्रेष्ठता लानी है, विविधता लानी। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा
बेनु सत्संग विवेक न सत्संग बेनु सत्संग विवेक न होय बेनु सत्संग बेनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बेनु सत्संग विवेक न होय बिनु सत्संग बिना प्रभु कृपा से फिर सत्संग में नहीं आएगा। भगवान की प्रेरणा, भगवान का अनुग्रह है तो आप हम सत्संग में पहुंचते हैं। उसमें कुछ हम पर अनुग्रह है, आप ऐसे नहीं आए हो सत्संग। और सत्संग में आ गए तो फिर निश्चित है कि विवेक होगा, समझदारी आएगी कि भैया क्या उचित है क्या अनुचित। विवेक का मतलब ये उचित अनुचित का बोध, सत्य असत्य का बोध, सत्य क्या है असत्य क्या है, निम्न क्या है उत्तम क्या है, शाश्वत क्या है, नाशवंत क्या है, इसका बोध। यही तो विवेक है। क्या सही है और क्या गलत है इसका इसकी समझ। और विवेक हो गया तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा हो ही विवेक। यदि विवेक हो गया तो तुम्हारे हमारे भीतर का मोह, वो मोह नष्ट हो जाएगा। हमारे आपके भीतर जो भ्रम है, संशय है, नाना प्रकार के संशयों से ग्रस्त है, नाना प्रकार के भ्रम में फंसे पड़े, ये सही है कि वो सही है, ये उचित ये अनुचित, इसी में लगे भय में लगे पड़े, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अरे काहे का भय? इस संसार में भय किस चीज का? और भय सबसे बड़ा संशय संसार में क्या है? मृत्यु का। और मृत्यु के भय से, भय खाने से फायदा कुछ नहीं है। अरे भैया जिस दिन आना होगा उसमें आना है। उसके लिए अपने वर्तमान काल को समाप्त खराब करना, उसमें कोई बुद्धिमानी तो है। जब आना होगा तो आ जाएगा, उसके क्या चिंतन करें। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा हो ही विवेक। और जब तक मोह भ्रम भय समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमने सत्संग किया नहीं। और ऐसे सत्संग किया तो मोह भ्रम नष्ट हो गया, और उसका फिर दूसरी परिणति क्या होगी? तब हमारी चित्त की अवस्था क्या होगी? तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब रघुनाथ चरण अनुराग हो ही विवेक मोह भ्रम भाग मोह भ्रम मोह मोह भ्रम भागा, उसका मोह भ्रम सब समाप्त हो जाता है। और फिर भक्ति उसके भीतर में प्रकट हो जाती है। राम की भक्ति कहो या शिव की भक्ति कहो, कब प्रकट होगी? जब सत्संग धीरे धीरे करते 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 हमारे जो स्वच्छता करके अगर हम भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं तो फिर भैया फिर तो श्रेष्ठ अनुराग प्रेम प्रकट हो गया। और अनुराग मैं बार बार कथाओं में कहता हूँ, अनुराग ही तो है जो हमें मुक्त करता है, बाकी राग ने तो हमें बांधा ही है संसार। दो चीजें हैं, एक है राग और एक है अनुराग। राग है संसार का और अनुराग है परमात्मा का। राग संसार का होता है, अनुराग परमात्मा। राग का काम है बांधना। जब हमारा संसार में राग होता है तो हम बंधते हैं, किसी से इच्छाएं बढ़ेंगी, कामनाएं बढ़ेंगी। और अनुराग क्या करता है? राग हमारे आपके पांव में बेड़ी बांधने का काम करता है, जंजीरें बांधने का काम करता है। और वहीं अनुराग हमें मुक्त करने का काम करता है। राग में संशय है, लेकिन
अनुराग में संशयहीनता है। अनुराग हो गया फिर चिंता, संशय किस चीज? राग में चिंता है और अनुराग में तो न किसी का ख्याल रखने की जरूरत, न अपने ख्याल रखने की जरूरत है। अनुराग हो गया तो परमात्मा हमारा ख्याल रखते हैं। जो जाकी शरणी रहे ताकू ताकी लाज, शरण में जिसकी होंगी उसको हमारी फिक्र है, हमें काहे। तो ये हमारी जो दैनिक प्रक्रिया है अनुराग से ही पवित्र होती है, प्रेम से ही पवित्र, उसमें सहज ही शुद्धता आ जाती है। तो भगवान का जब अर्चन करें तो उसमें पवित्रता, स्वच्छता, देवालय में पूजन करिए, बहुत अच्छे से करिए, बहुत विधि विधान से करिए, लेकिन साथ में थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसमें पवित्रता है, वहां किसी प्रकार से हमारे द्वारा नियम भंग न हो रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। अरे ठीक है कि भाई कहीं मंदिर का नियम है कि वहां किसी मूर्ति को नहीं छूना, किसी भगवान शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना, और हम वहां जाकर के स्पर्श करें, वहां मूर्ति को छुए, वहां कुछ चढ़ाएं, तो हमें नियम क्यों भंग करना, वहां की क्यों व्यवस्था को बिगाड़ना? हमारा काम है, हमारे घर में तो स्वरूप है भगवान का, उस स्वरूप का तुम बढ़िया से सेवन कर सकते, पूजा कर सकते सब प्रकार से उसका, जैसे आलिंगन करना, जो कुछ करना। लेकिन अगर कहीं श्रेष्ठ स्थान है वहां तो जाना ही अपने आप में पूजन है, वहां तो प्रवेश कर लिया बस पूजा हो गई, वहां तो चरण धर लिए बस पूजा हो गई, वहां तो दर्शन कर लिए बस पूजा हो गई। तो हमारे साधक को चाहिए कि हमारे द्वारा किसी की दूसरे की जो व्यवस्था है, इस सामाजिक जो व्यवस्था है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा उसमें किसी प्रकार का खंडन नहीं होना चाहिए, अवरोध खड़ा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था से यही तो पुजारी का काम है, सेवक का काम, साधक का काम क्या? किसी प्रकार से नियम को भंग नहीं करना। जो प्रेमी होता है उससे नियम कभी टूटते ही नहीं, और भक्ति वही श्रेष्ठ है जो शास्त्रानुकूल हो, श्रुति सम्मत, मनमाने ढंग से भक्ति नहीं होती। मनमाने तरीके से की गई पूजा अर्चना भक्ति जो कुछ भी है, तो उसके लिखा है उत्पाता एव केवलम, वो उत्पात करने वाले होती है, बस और कुछ नहीं। वो हमें व्यग्र करने वाली भक्ति है, वो पूजा, वो पद्धति जो कुछ आप अपना रहे हैं, जो अपने ढंग से करते हैं, एक शास्त्रीय विधि, एक व्यवस्थित जो हमारे कर्मकांड की व्यवस्था है, उसके अनुसार अगर नहीं करेंगे तो उत्पाता एव केवलम, स्वेच्छाचारिणी भक्ति नहीं होती, शास्त्रानुकूल भक्ति होती है। पूजा अर्चना की विधि में अपने ढंग से नहीं जानते हैं, जानना हम तो ऐसे करेंगे, अरे जान लेते तो ठीक थे, अब जब जाने अब जब सुने लेते तब तो थोड़ा ठीक करा, अब तक जो जानते थे ठीक थे, लेकिन जब थोड़ा सुन लिया, जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद फिर उसको अपनाना नहीं, तो फिर तो दुर्योधन वाली स्थिति होगी, कौरव वाली स्थिति होगी। वो सुनते थे धर्म के लेकिन मानते नहीं थे। पांडवों के और कौरवों के दोनों के पक्ष में धर्म था। आप विचार करिए, दोनों के पास में धर्म है। कौन है धर्म? पांडवों के साथ में धर्मावतार कौन है? महाराज युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी क्या है? धर्मावतार। और कौरवों के साथ में धर्मावतार है तो कोई है? कोई कौन है? विदुर जी महाराज। विदुर क्या है? धर्मावतार है। इसलिए वैदिकम वदंती, विदुर नीति बखान करते हैं। विदुर नीति का बड़ा महत्व है। वो विदुर नीति गाते हैं, समझाते हैं। धृतराष्ट्र को जब लगता है कि कुछ अव्यवस्था हो रही तो विदुर जी को बुलाते हैं, विदुर जी क्या करना चाहिए, तो विदुर जी नीति की बात करते, सुनते थे लेकिन मानते नहीं। पांडव लोग भी धर्म की सुनते थे, युधिष्ठिर के वचनों के अनुसार जीते थे, उनके अनुसार चलते थे, उनको सुनते थे, लेकिन वो सुनते भी थे और मानते भी थे, इसलिए वो पांडव कहलाए। और इसलिए उनका यश, उनकी कीर्ति इतने भयानक युद्ध में और अल्प होने पर भी, छोटे होने पर भी, सीमित संख्या में होने पर भी उनको विजय प्राप्त होती है, क्योंकि वो धर्म की सुनते थे, मानते थे, धर्माचरण करते थे।
धर्म के अनुसार जीते थे, धर्म के अनुसार चलते थे। लेकिन कौरवों में वही गड़बड़ थी कि धर्म की सुनते थे, मानते नहीं थे, और स्थिति क्या हुई? सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, बहुत अच्छा है सुनना, एक बहुत अच्छा है कि भद्रता बनती है, लेकिन केवल सुन ही लिया, लेकिन सुन करके उसको अमल में न लाया जाए तो फिर बात बनती नहीं है। इसलिए श्रवण के साथ साथ में उसको अपने जीवन में क्रियान्वित करने की भी व्यवस्था है। तो हमारी जो भी पद्धति है वो शास्त्रानुकूल हो, मनमाने ढंग से पूजा अर्चना वगैरह नहीं हो। तो एक व्यवस्था के रूप में, व्यवस्थित रूप से आप हम जब से इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं तो वो निश्चित ही हम सबका कल्याण करने वाले हैं। मुख में भगवान शिव का नाम हो, शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च, सदा शिव शिवेति च, पापानि न स्पृशन्त्यैव, पापानि न स्पृशन्त्यैव, खदिराङ्गारक्तं यथा अंगारकं यथा। कितनी सुंदर बात बोले। शिव नाम, जिसके मुख में शिव, 2 अक्षर वाला ये शिव नाम। मां भगवती सती भी कहती है, यद्वयक्षरम नाम किरीटितं नृणाम, द्वयक्षरम नाम, ये 2 अक्षर वाला शिव और वह ये 2 अक्षर वाला शिव नाम जिसकी जिव्या पर पड़ता है तो सचित प्रसंगात अघमाशु हन्ति तत्, सचित प्रसंगात। जैसा ही जिव्या के साथ में इसका संग हुआ, स्पर्श हुआ जिव्या के साथ में से 2 अक्षरों का, कि उसी समय जन्म जन्म के हमारे जितने सब पाप थे सब जल करके अघमाशु हन्ति तत्, अघ कहते हैं पाप को, आशु तत्क्षण सब जल करके खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के नाम की महिमा ऐसी है कि जब शिव नाम उच्चारण किया जाता है तो पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, रहते पाप को बस जैसे ही शिव नाम का स्पर्श हुआ कि सब खत्म। धनक की भी आग में इस प्रकार से कुछ डाल दिया जाए तो सब जैसे खत्म हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से जल करके राख बन जाता है, जिस तरह से उसी प्रकार से भगवान नाम की भी बड़ी महिमा, शिव नाम की महिमा है। भगवान शिव नाम के उच्चारण करने मात्र से पाप ताप की निवृत्ति होती है और भगवान शिव के चरणों में अनुरक्ति प्राप्त करता है। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्षेव च, एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतं, त्रिवेणी सदृशं स्मृतं। भगवान शिव के नाम का उच्चारण, भस्म का धारण, रुद्राक्ष का धारण, ये 3 चीजें जो धारण करके रखता है, बोले उसमें तो त्रिवेणी में स्नान कर गया है, उसका जीवन तो त्रिवेणी संगम जैसे हो जाता है जिसके पास ये 3 चीजें होंगी। सेवम नाम यथा गंगा, सेवम नाम यथा गंगा, विभूतिर्यमुना मता, रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी, सर्व पाप
विनाशिनी। ये शिव नाम है, बोलिए क्या है? साक्षात गंगा जैसे, जैसे मां भगवती गंगा पवित्र करती है, वैसे ही भगवान शिव का नाम भी पवित्र करने वाला। शिव नाम उच्चारण करना। भगवान शिव का जो नाम है वो गंगा है, और जो विभूति है, जो भस्म है, वो क्या है? वो यमुना है। और जो रुद्राक्ष है वो तो साक्षात सरस्वती का ही स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। ये तीनों चीजें, एक त्रिवेणी है उनके पास में, जो तीन चीजें धारण करके रखते हैं। शिव नाम की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा है। और फिर कहते हैं दिग्भस्म रहितम भालम दिग्ग्रामं शिवालयं दिग्ग्रामं शिवालयं। भस्म के बिना भाल की शोभा नहीं है। गांव की शोभा शिव मंदिर से है। जिस गांव में शिवालय नहीं है, कोई देवालय नहीं है, वह गांव श्रेष्ठ नहीं है, वो उत्तम प्रकार का गांव नहीं है। इसलिए प्रत्येक गांव में शिवालय हो, प्रत्येक भाल पर भस्म हो, गले में रुद्राक्ष की माला। ये निंदति महेश्वरम त्रिजगतामाधारभूतं हरं ये निंदन्ति त्रिपुण्डधारणं दो तरं दोषस्तु तद्दर्शने तद्दोष दर्शने। जो तीन चीजें ये धारण करने वाला, उसका इनकी कोई निंदा करने वाला है कि बड़े आए बस धारण करने वाले, बड़े आए रुद्राक्ष पहनने वाले। अपने आप तो करना नहीं, लेकिन दूसरों को क्या करना? टांग खिंचाई करना। कुछ लोग आदत ऐसे होती है, बड़े हम तो बड़ा भक्त रहता है, माला वाला धारण कर लिए, बड़े भस्म लगा दिया। ये तो जो ऐसे इन और शिव नाम को धारण करने वाले, इन तीन चीजों को जो धारण करते हैं, उनकी जो कोई निंदा करता है तो बोले वो पतित हो जाता है। वो किसके समान हो जाता है? देवे शंकर सुकरा, वो सुकर के समान है, वो वर्ण शंकर के समान है, वो खर के समान, गधे के समान है, वो स्वार्थ है जाने का। देवे शंकर सुकरा सुरकर सक्रोष्ट कीटोपमा। वो कीट पतंगा की तरह, पतंगे की तरह है, वो उष्ट्र की तरह है, ऊंट की तरह है। जो भगवान शिव की इन गणों का अपमान करे, भगवान शिव नाम का अपमान करे, तो लेकिन कितने भाग्यशाली हैं वो जो इन तीन चीजों को धारण करके रहते हैं। ऐसी सुंदर दिव्य महिमा नाम की है, भस्म धारण की है, भगवान शिव की अर्चन की बताई है। तो आइए भगवान नाम का थोड़ा आश्रय लेंगे। ये मोहित जी आपको बढ़िया सुंदर सा एक भजन सुनाएंगे। आप भी उसके साथ में बड़े भाव के साथ में जुड़ करके भगवान शिव की भीतर आराधना करें। आओ बड़े प्रेम के साथ में। शिव जी कैलाश रंगीला हे गौरा का शिव जी कैलाश रंगीला जय शंकर। गौरा का शिव जी कैलाश रंगीला हे गौरा का ओ मस्त मगन रंगीला हे बड़े काछ मस्त मगन रंगीला बड़े काछ ओ शिव जी कैलाश हर हर गौरा का शिव जी कैलाश गौरा का हमें गौरा का गौरा का जय शंभो। हे शिव
पर्वत मारे मान गोरा कागे रेला पड़ी काछे गोरा कागे जय शंभो उत्तराखंड महुला बदरी निशाने उत्तराखंड महुला बदरी विशाले गंगा जमुना रे बूढ़ा केदारे गंगा जमुना रे बूढ़ा केदारे उत्तराखंड महुला बदरी निशाने उत्तराखंड केदारे ओ गंगा जमुना रे बूढ़ा केदारे अरे बदरी केदार रे गाना हे गोरा गागे रे बदरी केदार रे गाना गोरा कागे शिव जी के आश्रम हे गोरा गागे जय शंभो शिव जी केरा रे गाना गोरा कागे मीठी मीठी तालियों की सेवा बागंबर छाते करसया छाते बागंबर छाला तेरी करसोयाचे खाटे बागंबर छाते करसया छाते बागंबर छाला तेरी करसोयाचे खाटे आत्मा डमरू त्रिशूल शाखे आत्मा डमरू तेरू त्रिशूल साथे आत्मा डमरू त्रिशूल शाखे आत्मा डमरू तेरू त्रिशूल साथे आग ज्योति जल लगता गोरा गागे माँ जोगी जने बड़ी काछे माँ बड़ी गाछे गोरा गागे माँ बड़ी गाछे गोरा गागे सत शंकर भगवान की हर हर महादेव। एक बार मां भगवती पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु ये रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ, रुद्राक्ष की क्या महिमा। भगवान शिव और पार्वती में निरंतर संवाद चलता रहता है, निरंतर कथा चलती रहती है। इसमें दो गंगा है। एक तो ये जटाशंकरी बहती है भगवान शिव से, और दूसरे भगवान के मुख से एक कथा गंगा बहती है। और परम श्रोता है मां भगवती पार्वती। पुराण रुद्राक्ष महिमा देवचक्रे कथितो ने लोकोपकार करणाय शिवेन परमात्मना। लोकोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए इस रुद्राक्ष की महिमा को भगवान शिव
पार्वती जी को बता रहे हैं, देवी मैं एक बार तप करने बैठा, वैसे तो भगवान शिव तप नहीं करते रहे, इसके अलावा करते हैं क्या? तप में भगवान शिव अपने सौम्य स्वरूप करेंगे हमेशा। तप का स्वरूप है भगवान शिव। दिव्य वर्ष सहस्त्राण, देवताओं के वर्ष प्रमाण से 1000 वर्ष तक, मनुष्य के वर्ष प्रमाण से और 1000 वर्ष तक बैठ करके तप किया। दिव्य वर्ष सहस्त्राणि महेशानि पुरा प्रकृतं मनः संयम्य वै मम। नहीं, एक निष्ठ होकर के, संयमित होकर के जब तप करने लगा, 1000 वर्ष बीत गए, और तब एक दिन जब मैंने अपने तप को विराम दिया और अपने चक्षुओं को खोला, आंखों को खोला, उडाभ्याम चक्षुभ्याम, इन आंखों से जब मैंने आंख खोली तो जल बिंदु प्रकट हुए, और जो जल बिंदु प्रकट हुए पृथ्वी पर गिरे, और रुद्र की अक्ष से जो जल बिंदु प्रकट हुए उनसे जो वृक्ष बना वही रुद्राक्ष का वृक्ष कहलाया गया संसार में, वही रुद्राक्ष बना। कहां कहां ये जल बिंदु गिरे उन्हें कहते हैं मथुरायाम, अयोध्यायाम, लंकायाम, मलये तथा सह्याद्रौ तथा काश्याम देशेषु वा तथा। मथुरा में, अयोध्या में, काशी में, मलय पर्वत पर, सह्याद्री पर्वत पर, लंका में, काशी में, और ऐसे दिव्यात अन्य में कई क्षेत्रों में ये जल बिंदु गिरे हैं, और वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हुए, और रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हुए। ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरा ही स्वरूप है। इसमें भी जैसे भगवान महादेव कहते हैं हमारे 4 वर्ण है ना संसार में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण है जिस तरह से, उसी प्रकार से इसमें भी 4 वर्ण के, 4 रंग के 4 प्रकार के रुद्राक्ष बताए जाते हैं। श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा ज्ञेया क्रमाद्भुतैः, वर्णा ज्ञेया क्रमाद्भुतैः। इस श्वेत रंग का रंग लाल वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, पीत वर्ण का, ये 4 प्रकार के, 4 वर्णों का, 4 रंगों के ये 4 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए। इनकी बड़ी महिमा बताई गई। धात्रीफल प्रमाणम यत् श्रेष्ठ में तद्दुदारकम। धात्रीफल बोले जो आंवले के बराबर रुद्राक्ष है, उसको धारण करने का अनंत फल बताया। और उसके बाद बद्री फल, बद्री फल किसे कहते हैं? वेद के बराबर जो रुद्राक्ष का जो दाना है, वेद के बराबर, उसका भी बड़ा महत्व बताया। बद्री फल मात्रं च यस्यात् किल महेश्वरी, तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्यवर्धनम्। इस सुख सौभाग्य को देने वाला। और देखो यहां लिखा है रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। शर्त क्या है? शर्त केवल एक ही है कि वो शुद्धता से रहे, पवित्रता से रहे, बस एक ही शर्त। मांस मदिरा का सेवन न करें। रुद्राक्ष धारण कर लिया, मांस मदिरा का सेवन न करें। यहां तो ये तक क्या कि प्याज लहसुन भी न खाएं। रुद्राक्ष धारण करने के बाद में प्याज लहसुन की व्यवस्था मना कर दी। मध्यम मांसम तो दशुनम पलांडो सिंदूर में वचा, पलांडो कहते हैं प्याज, ये भी निषेध बताया गया। इसके बाद ये भी नहीं। लेकिन रुद्राक्ष का जो
रुद्राक्ष की जो माला है, सर्वाश्रमाणाम, किसी एक ही आश्रम के लिए नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम वाले पहन सकते हैं, गृहस्थ आश्रम वाले पहन सकते हैं, तो वानप्रस्थी पहन सकते हैं और सन्यासी तो पहनते ही हैं। तो सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम, और सब वर्णों के लिए। कई लोग आते हैं हमारे पास में कि माताएं रुद्राक्ष धारण कर सकती है। कई लोग कहते हैं आप लोगों के भीतर प्रश्न होंगे नहीं, तो सुन लीजिए, यही लिखा है सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया, ये शिव की आज्ञा है, पहन सकते हैं। शिवाज्ञया और धार्या सदैव यदि नाम प्रणवे नहीं, यदि तो जो सन्यासी यदि है तो वो तो निरंतर धारण करते ही हैं, पर अन्य वर्ण के लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह करने की पता नहीं पैरदा कि नहीं पैरदा, कई लोग बिना बात के प्रश्न खड़े करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि रुद्राक्ष धारण करने का केवल महत्व, आप धार्मिक हैं इसलिए धारण करेंगे, आपको पुण्य चाहिए, आपको धर्म लाभ चाहिए, आपको यश कीर्ति चाहिए इसलिए धारण करेंगे, शिव अनुग्रह चाहिए इसलिए धारण करेंगे। केवल इतना ही नहीं है, रुद्राक्ष को धारण करने से शरीर स्वस्थ होता है। हमारे जो अब वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च हुआ है कि भैया जो रुद्राक्ष धारण करता है उनकी जो हार्ट बीट है वो सम रहती है, व्यवस्थित रहती है। जो हार्ट पेशेंट जो लोग हैं, हृदय के रोग निवारण के लिए सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ जो अगर कोई बताया जाए तो रुद्राक्ष की माला बताएंगे, आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष धारण। इसलिए इसमें किसी प्रकार का ये नहीं, और रुद्राक्ष जहां तक वो हमारे हृदय से उसका स्पर्श, तो स्पर्श हो कारण है तो ऐसे कपड़े के बाहर पहनते हैं, जैसे मैंने पहनी है, ये भी पहनी है, तो लेकिन ठीक है उसका तो प्रभाव तो रहता ही, ऐसा नहीं है कि प्रभाव, लेकिन भीतर भी हो तो रुद्राक्ष का स्पर्श हो शरीर से, तो देह काय की शुद्धि हो जाती है, देह स्वस्थ हो जाता है। ये व्यवस्था बताइए, रुद्राक्ष की बड़ी 14 जो एक मुख वाला रुद्राक्ष है बड़ा महंगा है, मिलता ही नहीं पहले। अगर आजकल के समय में अगर 1-1.5 लाख रुपए के देना पड़े और एक मुख रुद्राक्ष मिले तो भी सस्ता जाता है, वैसे मिलता नहीं। आजकल थोड़ा सा भद्राक्ष ज्यादा चलता है, रुद्राक्ष के नाम पर कुछ और भी चलता है। इसलिए रुद्राक्ष की पहचान हो और व्यवस्थित रूप से अगर रुद्राक्ष को ले लिया जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप हो जाता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके शरीर में तो पाप रहने की कोई संभावना नहीं, ऐसा बताया जाए। एक वक्र शिव साक्षात, एक मुखी रुद्राक्ष में वो साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप मानना चाहिए। तो 2 मुख का रुद्राक्ष है, 2 मुखी रुद्राक्ष वो भगवान देव देवेश का स्वरूप माना गया। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है भगवान महेश का ही स्वरूप माना। 4 मुखी जो रुद्राक्ष है साक्षात ब्रह्मा जी का ही स्वरूप माना गया। 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात काल का ही स्वरूप माना गया। कालाग्नि कहते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष, काल का ही स्वरूप माना गया, यानी महाकाल का स्वरूप है। काल ही नहीं, महाकाल भगवान महादेव का ही स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप माना गया। 6 मुखी जो रुद्राक्ष है वो कार्तिकेय जी का स्वरूप माना गया। कार्तिकेय जी का स्वरूप है 6 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी जो रुद्राक्ष है वो अनंत का प्रतीक है, नाग स्वरूप है। अनंत जो भगवान शिव का आभूषण है, नाग देव का, वो उसी का स्वरूप है। इसके पश्चात जो 8 मुखी रुद्राक्ष है वो वसुमूर्ति का स्वरूप माना गया, वसुमूर्ति। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव जी का स्वरूप माना गया है, भगवान भैरव का ही वो प्रत्यक्ष स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष जनार्दन भगवान नारायण भगवान का स्वरूप है। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात 11 रुद्रों का स्वरूप है।
12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात भगवान आदित्य का स्वरूप है, भगवान सूर्य का ही स्वरूप है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वो हमारे विश्वदेव भगवान का स्वरूप है, और 14 मुखी जो रुद्राक्ष है वो परम शिव भगवान सदाशिव का ही स्वरूप माना गया है। ये 14 मुखी रुद्राक्ष है। आजकल के समय में हमारे पास ज्यादातर जो रुद्राक्ष मिलता है वो 5 मुखी रुद्राक्ष मिलता है, 5 मुखी वाला रुद्राक्ष। आपके पास जो भी माला होगी, जो भी आपके पास डालना होगा, वो ज्यादातर पंचमुखी रुद्राक्ष है। तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करें तो इसका भी मंत्र है। देखो, बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करने की व्यवस्था नहीं बताएगी, तो आपको क्या मंत्र कहना चाहिए? वैसे तो यहाँ पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का ओम ह्रीम ओम नमः कह करके धारण करने की व्यवस्था कही गई है, लेकिन न याद रहे तो नमः शिवाय कह करके आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जब आप रुद्राक्ष धारण करें तो नमः शिवाय कहें, और साथ में अशुद्ध अवस्था में यानी सोच जाना है वगैरह या विश्राम करना, सोना है, तो उससे पहले हम क्या करें? रुद्राक्ष की माला को निकाल कर करें, थोड़ा सा पवित्रता का ध्यान रखें। तो रुद्राक्ष की बड़ी सुंदर महिमा बताई गई। बिना मंत्र के धारण न करें, बिना मंत्र धत्ते रुद्राक्ष भूमानवा तो सयात नरकम घोरम। तो उसको उसका फल श्रेष्ठ प्राप्त करने में मंत्र सही कहना जाए तो ज्यादा बेहतर। ये सब रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, भगवान के शिव नाम की महिमा, अनेक प्रकार से भगवान के अर्चन आदि की विधि की बातें बताई है हम सबको। भगवान देवर्षि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाकर के शिव तत्व को जानने की इच्छा करी। ये सुनकर के संत महात्मा ये सोनकार ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हो गए। निरंतर जो नारायण के गुणानुवाद में रहने वाले, नारायण का ही गुण चिंतनों का गुणगणों का चिंतन करने वाले, नामस्मरण करने वाले, और वो शिव तत्व को जानने के लिए चले, क्यों? कारण जी महाराज कहते हैं सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषास्ते पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिं जाह्नवी सलिलं तथा जाह्नवी सलिलं यथा। भगवान शिव की कथा को सुनने का संकल्प जिनके भीतर जगता है, कहते हैं उन पर तो भगवान शिव की ही अनंत कृपा हो गई, ऐसा समझना चाहिए। जब भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, इसका आयोजन करते हैं, उस वैसे ही पवित्र हो जाते जैसे माँ भगवती दुर्गा जी सबको पवित्र करती है, अपने पास में आंगा कर देती है। वैसे जाह्नवी सलिलं यथा। मेरा ज्यादा ईमान हो जाएगा, नहीं, ये लोग मेरी ज्यादा कीर्ति हो जाएगी। अरे अपनी कीर्ति के लिए नहीं गाई जाती कथा, कथा किस लिए गाई जाती है? भगवान की कीर्ति को गाने के लिए गाए, भगवान की कीर्ति को गाना। और आजकल के समय हमने क्या कर दिया? अपनी कीर्ति आगे और भगवान की कीर्ति पीछे। अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में हम धर्म कहीं दूर छोड़ देते, उसमें हमारे द्वारा कई बार धर्म का उल्लंघन हो जाता है, मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए वक्ता कौन पवित्र है? छल कपट रहित होकर के भगवान का गुणानुवाद करता, किसी से अपेक्षा और किसी की उपेक्षा करके कर करके नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लगा। श्रोता जब अपने सारे काम धाम को छोड़ करके आता है और कथा में बैठ करके बड़ी निर्भरता के साथ में कथा को सुनता है और भगवान की प्रसन्नता
प्रसन्नता के लिए कथा में आकर के एक ही संकल्प होता है, प्रभु बस भक्ति प्रकट हो, आहे तो भक्ति प्रकट हो, आहे तो की भक्ति, इसमें कोई है तो नहीं न हो, आहे ऐसे कर लिया तो श्रोताओं का दर्शन स्पर्श करने मात्र से उसको यात्रा गए हैं, तीर्थ दर्शन करके आते हैं। और आप घर में आप नहीं गए तीर्थ, तो कहते हैं कि उनका चरण छू लो, उनका हाथ पकड़ लो, उनका स्पर्श कर लो, और तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। जो तीर्थ गया हुआ है उन तीर्थी लोगों के केवल स्पर्श मात्र से तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। कम से कम उनका सम्मान तो करो, कम से कम उनका स्पर्श तो करो, बल्कि इतने में तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा बताओ। तो इसीलिए श्रवण की महिमा है, लेकिन श्रवण करें तो भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रवण करें, जीवन में परिवर्तन के लिए श्रवण करें, अपने स्वस्वरूप को जान, शिव होना है, शिव जानना है, मुझे यह अभिषेक करना है, और मैं ये आत्मरूप शिव का अभिषेक हो जाए, इसलिए ये पवित्र हो जाता है। और होता है उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें निश्चित पवित्र हो जाता है। तो 3 प्रकार के लोग पवित्र हो जाते हैं कथा श्रवण से। कथा सज्जन संभोर गुणानुवादातो विरजेत पुमान भिजा बिना पशुदिनम त्रिविध जनानंद करात सदा। संभोर गुणानुवादा, बिना भगवान शिव के गुणानुवाद के हमारी पशुता समाप्त नहीं होगी। ध्यान रखिए, पशु कौन है? अरे पशु वो है जो असंयमित जीवन जीता है, जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संयम नहीं है, जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। नियम को धारण करना जरूर है, बिना नियम के जीवन जीना ये पशु जैसे जीवन जीना है। और बिना भगवान शिव की कथा को सुने हुए पशुता समाप्त नहीं होती। और इसीलिए तो पशुता को समाप्त करने वाले हमारे आपके भीतर से, इसलिए भगवान शिव का एक नाम क्या है? पशुपना। पशु के यानी पशु स्वरूप, पशु के रूप में बने हुए जो हम लोग हैं, उनके अघ को जो हरण करने कहलाते हैं। ये पशु नाम पतये नमः, ये पशुओं के पति। तो पशु किसे कहते हैं? प्राणी मात्र को पशु कहते हैं। और उनके जो अग्न है, उन पापों को नष्ट करने वाले जो हैं, उनको कहते हैं पशु भगवान शिव। वो कैसे संभव है? बोलो कथा सुनो। भगवान शिव की कथा का श्रवण करोगे तो हमारी पशुता का विनाश होगा और हमें मानवता का उदय होगा। हम मानव मन श्रोता सवे। अब देखो कितनी गजब की बात कह दी। उनकी तृष्णा चली जाती है। तृष्णा क्या है? ये 3 प्रकार की ऐष्णाएं यानी इच्छाएं, कामनाएं। 3 प्रकार की ऐष्णाएं क्या है? उद्देश्ना, विद्वेषणा और लोकेशना। सबके पास में ये 3 चीजें रहती है।